अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन को समझने जा रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन को डिटेल में समझ लिया था एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि ग्राम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो हमें क्या बताई जा रही है। आइए तो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। डेफिनेशन में कहा जा रहा है द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ टू गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट्स ऑफ देयर डेंसिटीज और मोलर मास एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहां पर मैं बताता चलूं कि इनवर्स का मतलब है उलट, अपोजिट, ठीक है। तो रफ्तार डिफ्यूजन का हो या इफ्यूजन का हो, किसी भी दो गैसेस का वो इनवर्स, वो उलट होता है उनके डेंसिटी का और मोलर मास के स्क्वायर रूट का। पर शर्त यह है कि वहां पे टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो आइए अब हम इसको एग्जांपल में भी समझ लेते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया है। नंबर 1 पे हमने लिया है हाइड्रोजन गैस और नंबर 2 पे लिया है अमोनिया, ठीक है। तो ये एक हमने बलून लिया है, उस बलून में हमने हाइड्रोजन गैस फिल की है और दूसरा बलून लिया है, दूसरे बलून में हमने अमोनिया गैस फिल की है। लाजमी है जैसे हम गैस को फिल करेंगे तो जो बलून है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजन का मास कितना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो मास है यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो मास है वो 2 है। एक हाइड्रोजन का सिंगल मतलब 1 होता है और अगर दो हाइड्रोजन कंबाइन होंगी तो उनका जो हमारे पास मोलर मास बनेगा वो 2 बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अमोनिया है। अमोनिया में नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है, मगर नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है। तो एक नाइट्रोजन का जो मास होगा, एटॉमिक मास होगा, वो 14 होगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है, मगर यहाँ पे 3 है तो कितना होगा 3। 14 प्लस 3 इज इक्वल टू 17। तो अमोनिया का मोलर मास हमारे पास बना था 17 और हाइड्रोजन का जो मोलर मास बना है वो है 2, ठीक है। तो अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इन दोनों में से जो लाइटर गैस है वो कौन सी है। तो लाइटर गैस जो हमारे पास होगी वो हाइड्रोजन होगी। क्यों? क्योंकि इस हाइड्रोजन के पास मोलर मास 2 है और इस अमोनिया के पास जो मोलर मास है वो 17 है। तो यहाँ पे ये मतलब निकलता है कि जो हाइड्रोजन है वो लाइटर गैस है और जो अमोनिया है वो हैवियर गैस है, हैवी गैस है। तो आपको याद रहे कि जो लाइटर गैस होगा ना वो फास्ट डिफ्यूज होगा या इफ्यूज होगा और जो हैवी गैस होगा वो बिल्कुल स्लो डिफ्यूज होगा या इफ्यूज होगा। तो हमने डेफिनेशन में यही चीज़ पढ़ी थी कि जो रफ्तार है इफ्यूजन की या डिफ्यूजन की किसी भी दो गैसेस का वो इन्वर्स होते हैं किसके, डेंसिटीज एंड मोलर मास के, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन दोनों को अब कंपेयर करेंगे कि कौन सा वो बलून है जिस बलून में से जल्दी में गैस बाहर स्केप हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो देख सकते हैं आप हाइड्रोजन इज अ लाइटर, तो हाइड्रोजन जो है वो फास्ट यहाँ से बाहर निकल जाएगा, गैस डिफ्यूज हो जाएगा जल्दी जल्दी में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो बलून है, जब जैसे इस बलून में से गैस जो है वो बाहर निकली है, हाइड्रोजन गैस, तो ये बलून छोटा हो गया है। फिर देखेंगे इस अमोनिया वाले बलून को जिसमें अमोनिया गैस फिल है, तो यहाँ पे भी ये गैस निकली तो है मगर थोड़ा सा यहाँ पे जो अमोनिया वाला बलून है वो ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू इस बलून, यानी कि जिस बलून में हाइड्रोजन गैस है। तो हमें यहाँ से अंदाज़ा लगता है कि इस बलून में जो इफ्यूजन हुई है वो फास्ट हुई है,
ठीक है। और यहाँ पे इस बलून में जो इफ्यूजन हुई है ना वो स्लो हुई है। क्यों? क्योंकि इस अमोनिया के पास जो मोलर मास है वो ज़्यादा है और हाइड्रोजन के पास जो मोलर मास है वो बिल्कुल कम है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक दूसरा एग्जाम्पल है डेंसिटी वाला। हम दो पाइप ले रहे हैं, एक पाइप में हम ज़्यादा डेंसिटी वाला गैस रख रहे हैं और दूसरे पाइप में हम लेस डेंसिटी वाला गैस रख रहे हैं। तो जिस गैस के पास ज़्यादा डेंसिटी होगी, मोर डेंसिटी होगी, उसकी जो डिफ्यूजन होगी या इफ्यूजन होगी ना वो बिल्कुल स्लो होगी। याद रहे, जिस गैस के पास सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी उसकी जो रफ्तार होगी इफ्यूजन की या डिफ्यूजन की वो बिल्कुल स्लो होगी। और गैस 2 जो हमने लिया है उसके पास डेंसिटी जो है वो लेस है। ठीक है। अगर जिस गैस की डेंसिटी लेस होगी, कम होगी, उसकी रफ्तार इफ्यूजन की या डिफ्यूजन की क्या होगी? फास्ट होगी। ठीक है। तो याद रहे, फिर से सुन लें, जिस गैस के पास डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी जो रफ्तार है इफ्यूजन और डिफ्यूजन की वो स्लो होगी, और जिस गैस के पास डेंसिटी लेस होगी उस गैस की जो रफ्तार होगी इफ्यूजन या डिफ्यूजन की वो क्या होगी? फास्ट होगी। ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास फार्मूला है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन का। अगर गैस की हमें डेंसिटी मिली हुई है या मालूम करनी है तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला होगा, और ये भी हमारे पास इसी ग्राम्स लॉ का फार्मूला है। अगर आपके पास सवाल में किसी भी गैस का मोलर मास मालूम करना है ना तो ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इस ये जो रफ्तार है इस गैस के बराबर में क्या है? इन्वर्स है। अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो डेंसिटी होगी ना वो कम होनी चाहिए। ठीक है। यानी कि इन दोनों का जो रिलेशन है वो क्या है? इन्वर्स है। अगर हमारे पास डेंसिटी कम है, लेस है, तो उस गैस की जो इफ्यूजन या डिफ्यूजन की रफ्तार होगी वो क्या होगी? फास्ट होगी। रेट 2 यहाँ पे D2 है, यानी कि दूसरे गैस की डेंसिटी। तो अगर हमारे पास डेंसिटी ज़्यादा है, मोर है, तो उसकी जो रफ्तार होगी वो बिल्कुल स्लो होगी। ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे वही बात है, ये दोनों भी इन्वर्स है। ठीक है। तो यहाँ पे गैस 1 की देखते हैं पहले। तो गैस 1 है हमारे पास। अगर गैस 1 की जो मोलर मास है वो कम है तो उसकी रफ्तार ज़्यादा होगी। अगर गैस 2 की मोलर मास क्या है? ज़्यादा है, तो उसकी जो इफ्यूजन या डिफ्यूजन की रफ्तार होगी वो बिल्कुल स्लो होगी। ठीक है। वेयर इज D इज अ डेंसिटी, N शो कर रही है मोलर मास को, एंड R जो है ना वो रेट को, स्पीड को शो कर रही है। ठीक है।